बुलंद आवाज से नारा बोलेंगे, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Strife and violence are the result of human sinfulness, from which Christ came to save us. इसका अनुवाद यूं हुआ कि कलह क्लेश इंसान के गुनाह के कारण ही है, और खुदावंद यीशु मसीह इस सब से आजाद करने के लिए ही जमीन पर है। कलह क्लेश यानी रोजमर्रा की जिंदगी में झगड़े, लड़ाई, इस सब को लेकर हम आज खुदा के वचन पर गौर करेंगे कि परमेश्वर का वचन हमें इसके लिए क्या बताता है। ब्लडशेड इन ऑल व्यू थ्रू हिस्ट्री, पूरे इतिहास में बहुत दफा खून खराबा हुआ, जिसकी राखी उसकी बहस वाली कहावत हमेशा ही सही प्रमाणित होती रही। जो पावरफुल थे वो लोगों को दबाते रहे, कुचलते रहे, खून खराबा करते रहे। Our world has witnessed 2 world wars. हमारे संसार ने 2 विश्व युद्धों को भी देखा है, जिसमें हजारों नहीं लाखों लोग मारे गए। हिरोशिमा नागासाकी का जो कांड जापान में है, जिसके सबब से आज भी वहां पे जो नई जनरेशन पैदा होती है, उसके प्रभाव से किसी न किसी रीति से डिफेक्टर होती है। हम अपने मुल्क की बात करें तो इन्होंने भी बहुत सी लड़ाइयां लड़ी। हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, हमारे पड़ोसी मुल्क चीन के साथ पीछे एक कारगिल भी हुई। These all were I can say that it's political, है ना, राजनीतिक लड़ाइयां थी। लेकिन इसके साथ साथ हम अपने चारों ओर देखें तो हमें आसानी से ऐसे नमूने मिल जाते हैं जिसमें लड़ाई झगड़े होते हैं। बहुत से लोग जायदाद के लिए झगड़ा करते हैं, कत्लेआम हो जाता है, खून खराबा हो जाता है। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए भी ऐसी लड़ाई झगड़े करते हैं, वायलेंस करते हैं। ये कोई नई बात नहीं, मुकद्दस बाइबल बताता है कि इट्स ड्यू टू सिन, ये पाप के कारण है। जब हम बाइबल में देखें तो आदम और हवा ने जब गुनाह किया, पैदाइश की किताब 3 अध्याय उसकी पहली आयत से इसका वृत्तांत आता है, तो तब से ऐसा ही काम चलता रहा है। क्योंकि ठीक 4 अध्याय उसकी 8 आयत में हम एक घटना देखते हैं, कैन और हाबिल की। आज समय की नजाकत के साथ मैं जस्ट आई विल गो थ्रू, आप सब बाइबल पढ़ने वाले हैं, आप सब जानते हैं, है ना। मैं इसको अज्यूम कर देता हूं, मैं इसे अज्यूम करके आगे पढ़ता हूं कि आपको स्टोरी पता है। कैन और हाबिल की बात करें तो आपको पता है कि कैन ने हाबिल को मार दिया था। हालांकि जस्ट 1 वर्स बिफोर, एक आयत पहले खुदा ने उसे वार्निंग दी थी, कहा था ना तू बुरा ना करना। लेकिन ठीक नेक्स्ट वर्ष में उसने क्या किया, अपने भाई को कत्ल कर दिया। आज पुराने अहदनामे में से हमने एक न्यायियों की किताब से पाठ पढ़ा, वहां पर अबीमेलेक का जिक्र है। ये गिदोन जिसको यरुब्बाबेल कहते हैं, उसका बेटा है। यरुब्बाबेल के 70 बेटे थे, लेकिन इस अबीमेलेक ने अपने आप को बड़ा बनाने के लिए, अपने आप को राजा बनाने के लिए अपने मामाओं के पास जाकर उनकी सहमति ली, और फिर क्या किया, जो धन उसे मिला, मंदिर में से धन मिला 70 टुकड़े चांदी के, उसे उन्हें लुच्चे लोग हायर कर लिए और अपने पीछे लगा लिए, और उनकी मदद से उसने क्या किया, अपने बाप के 70 बच्चे यानी अपने भाई को कत्ल कर दिया। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को राजा बनाना चाह रहा था। ये 9 चैप्टर पूरा पढ़े तो हमें उसका वृतांत मिलता है। अंत में वो वाक्या जस्ट 3 साल ही वो राज्य कर पाया। उसका राज्य कुछ अच्छा नहीं था।
और एग्जाम्पल मुकद्दस बाइबल से देखें तो साउल जो इस्राएली कौम का पहला राजा हुआ, वो दाऊद को जिसे खुदा ने चुन लिया था, और कई दफा उसको इस फिराक में था कि मैं इसको खत्म कर दूं, इसको मार दूं। बाइबल इसको विटनेस करती है। प्यारे यीशु, मत्ती की इंजील 23 अध्याय को उसकी 29 आयत से आगे पढ़े तो वहां पर खुदा का वचन मत्ती लिखता है कि इतिहास में बहुत से नबियों को कत्लेआम किया गया, बहुत से नबी मार दिए गए। प्यारे यीशु, ये सब बुरी बातें हैं। लड़ाई झगड़ा, एक दूसरे से वैर विरोध करना, वायलेंट होना, ये सही नहीं। लेकिन ये इंसान की फितरत है कि वो करता भी है, लेकिन उसका जो इल्जाम है वो अपने ऊपर नहीं लेता। ब्लेमिंग अदर्स फॉर सेल्फ सिन इज नॉट न्यू इन ह्यूमन हिस्ट्री। मानवीय इतिहास में ये कोई नई बात नहीं है। मैंने आदम और हवा की बात करी, उन्होंने गुनाह किया था। आज तक भी बाइबल को उसी पर्सपेक्टिव से जब पढ़ते हैं तो कहते हैं ये औरत ने, ऐसे ही कहते हैं ना, औरत ने वो फल खाया और खिलाया। लेकिन क्या उस समय उन्होंने खुदा के आगे एक्सेप्ट किया? नो, दे स्टार्टेड ब्लेमिंग अदर्स। आदम कहता, क्या कहता? कहता जिसको तूने मेरे साथ रहने के लिए दिया उसी ने मेरे को खिलाया। अब उससे पूछा तो वो क्या कहती है? वो कहती वो सांप मेरे पास आया, उसी ने मुझे बहकाया और मैंने खाया। ब्लेमिंग अदर्स, दूसरों पर आरोप लगाते हैं। और ये आज भी ऐसा ही होता है। हम लोग बहुत दफा कई बार गलतियां करते हैं, गलती छोटी हो या बड़ी, होती गलती ही है, लेकिन उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं रहते, बल्कि दूसरों पे आरोप लगाते हैं। यहूदी लोग भी ऐसा ही सोचते थे। मुकद्दस बाइबल में उनकी सोच क्या थी? बाइबल में अगर देखें तो निर्गमन की किताब 34 अध्याय उसकी 7 आयत में देखें, जल्दी से निकालें, पढ़े, ताकि आप इसको समझने पाए। यहूदी लोगों की गुनाह के बारे में सोच क्या थी, आपको इस बात का पता चलेगा। कहते बाप दादे गुनाह करते हैं, उसका अजर हमें भी भुगतना पड़ता है। पढ़िएगा, किसने निकाला? 34 की 7। दोषी को वह किसी प्रकार निर्दोष न ठहराएगा। वह पितरों के अधर्म का दंड उनके बेटों, वरन पोतों और परपोतों को भी देने वाला है। खुदा का वचन क्या कहता है? यहाँ पर यहूदियों की सोच लिखी है। वो क्या कहते हैं? कहते हैं कि हमारा परमेश्वर करुणामय परमेश्वर है, लेकिन वो किसी गुनाहगार को बख्शता नहीं। और कहता पितरों, बाप दादाओं के गुनाह का अजर, उसकी सजा उनके बच्चों, पोतों और परपोतों तक भी देता है। एक ही आयत में एक्सोडस, निर्गमन की किताब 20 अध्याय उसकी 4 और 5 आयत में भी यही बात लिखी है। वो कहता तू अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर ना बनाना, तू अपने लिए मूर्ति खोदकर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना, हाँ? जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी मैं पितरों का दंड दिया करता हूँ। पितरों का दंड पोतों, बच्चों, पोतों और परपोतों तक भी देता। यहूदी लोग की यही सोच थी, लेकिन वो खुदा को कंप्लेन करते थे कि तेरा न्याय सही नहीं। क्यों सही नहीं? क्योंकि तू बाप दादाओं के गुनाह की सजा उनके बच्चों को, पोतों को देता है। दे यूज्ड टू कंप्लेन। इसीलिए खुदा ने उनकी सोच को बदलने के लिए यिर्मयाह नबी की किताब उसके 31 अध्याय उसकी 29 और 30 आयत में इस बात को एक्सप्लेन कर दिया, स्पष्ट कर दिया। उसने कहा अब से वही मरेगा जो गुनाह करेगा।
आगे से कोई भी वो कहावत ना कहने पाएगा जो लोग दोहराते थे। उनकी कहावत क्या होती थी? कहते थे अंगूर तो बाप दादाओं ने खाए, अंगूर दांत बच्चों के क्यों खट्टे हुए। उन दिनों में वे फिर ना कहेंगे पुरखा लोगों ने तो जंगली दांत खाई, अंगूर खाए, परंतु उनके वंश के दांत खट्टे हो गए, उनकी आने वाली वंश के दांत खट्टे, क्योंकि जो कोई जंगली दांत खाए उसी के दांत खट्टे हो जाएंगे और हर एक मनुष्य अपने ही अधर्म के कारण मारा जाएगा। परमेश्वर ने इस बात को स्पष्ट किया, He who sinned will die, जो गुनाह करे वही मरेगा। करे जो, लेकिन जब हम खुदावंद यीशु मसीह के पास आते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह हमें सारी लड़ाई झगड़े क्लेश कलह से स्वतंत्र करने के लिए आए, ताकि हम उस गुनाह के असर से छूट जाएं, हमें उसकी सजा भुगतनी ना पड़े। क्योंकि यीशु मसीह तो प्रेम का संदेश लेकर आए और रफाकत का, मिलजुल कर रहने का, मेल मिलाप का संदेश लेकर आए। एक दफा प्रभु यीशु मसीह के पास एक शख्स आया और प्रभु यीशु मसीह से कहता, स्वामी मेरे भाई से क्या मेरे साथ बंटवारा कर दे, जायदाद का बंटवारा कर दे। खुदावंद यीशु मसीह उसकी तरफ देखकर कहते, किसने मुझे तुम पर न्यायी या बंटवारा करने वाला ठहराया? उनका कहने का मकसद ये था कि आई हैव नॉट कम टू डू दिस, मैं ये बंटवारा करने के लिए नहीं आया, लेकिन मैं तो मेल मिलाप करवाने के लिए आया। खुदावंद यीशु मसीह तो यहां तक सिखाते हैं, कहते अपने दुश्मनों को भी प्यार करो। जो खुदावंद के कलाम में इन बातों को सारा बताया गया। सबसे पहली बात मैं जो आपके सामने रखना चाहता हूं, खुदावंद यीशु मसीह के संदेश के द्वारा उन्होंने इस बात को हम सबको सिखाया। मत्ती के इंजील 5 अध्याय में सरमन ऑफ द माउंट, पहाड़ी उपदेश, 5, 6 और 7 अध्याय पहाड़ी उपदेश कहलाते हैं और विश्व में आज तक ये सबसे फेमस सरमन है। ऐसा सरमन कभी किसी ने दिया नहीं। और इसमें खुदावंद यीशु मसीह बड़ी खूबसूरती से हमें शिक्षा देते हैं। मत्ती की इंजील उसके 5 अध्याय में जब हम देखें तो उसकी 38 वर्ष बोल रही, कहते तुम सुन चुके हो कि कहा क्या था, आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत, क्योंकि पुराने आयत में भी व्यवस्था में यही कहा गया था, अगर कोई किसी की आंख निकालता है तो वो भी उसकी आंख निकाल दे बराबर, जैसे को तैसा, जैसे को तैसा। तुम सुन चुके हो आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह क्या कहते, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि बुरे का सामना न करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेंक दे। खुदावंद यीशु मसीह ऐसी शिक्षा देते हैं और आगे कहते हैं, यदि कोई तुझ पर नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे तो उसे दोहर भी ले लेने दे। जो कोई तुझे कोस पर बेगार में ले जाए तो उसके साथ 2 कोस चला जा। जो कोई तुझसे मांगे उसे दे और जो तुझसे उधार लेना चाहे उससे मोह ना। क्या जो खुदावंद यीशु मसीह तो प्यार और मोहब्बत की संदेश देते। 43 आयत में फिर से प्रभु यीशु मसीह कहते तुम सुन चुके हो ये कहा गया था, अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से प्यार। लेकिन क्या कहते मैं तुमसे कहता हूं अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। आज जब हम प्रभु के घर में हैं, हम इन सब बातों को पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन हाउ मच वी टेक इट प्रैक्टिकली, हम इनको व्यवहारिक तौर पर अपने जीवन में कितना उतारते हैं डिपेंड करता है। Why Jesus is forcing us to obey this? क्यों खुदावंद यीशु मसीह इस बात के लिए कहते हैं कि आप उसका अनुसरण करो। 48 कहते हैं इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। जीसस क्राइस्ट प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम जैसे पिता सिद्ध है वैसे ही सिद्ध हम भी बन जाए। और यदि हम इन बातों का अनुसरण करेंगे तभी हम सिद्ध बनने पाएंगे। दिस वाज द मैसेज ऑफ क्राइस्ट। ये प्रभु यीशु मसीह का संदेश था। संदेश के द्वारा वो हमें शिक्षा देते हैं। यही नहीं, प्रभु यीशु मसीह अपने काम से, अपने जीवन
शैली से भी हमें शिक्षा देते हैं। जब जीवन शैली का लिए मैं बताना चाहता हूं तो यूहन्ना के अंजील 8 अध्याय उसके पहली 11 आयत में एक घटना घट गई। यहूदी लोग एक जिनाकार औरत को पकड़कर प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर आते हैं और क्या कहते हैं? कहते हैं कि शरह मूसा की शरह ने हमें सिखाया है कि ऐसे शख्स को पत्थरवा करके खत्म कर दो, मार दो। कहते तू क्या सलाह देता है, तेरी क्या राय, क्या करें? खुदावंद यीशु मसीह कुछ नहीं कहते। क्या करते? जमीन पर बैठ जाते और बैठकर अपनी उंगली से कुछ लिखते हैं, उंगली से कुछ लिखते हैं। वो फिर से उसको पूछते हैं, हमने आपसे पूछा है इस औरत के बारे में क्या राय है? तो यीशु मसीह उठते हैं और फिर क्या कहते हैं? कहते तुम में से जिसने कभी कोई पाप नहीं किया वही सबसे पहले इस पर पत्थर मारे। और खुदावंद यीशु मसीह फिर बैठकर अपनी उंगली से कुछ लिखना शुरू करते, लिखते हैं। क्या हुआ? पहले लिखा बुजुर्ग, पहले बुजुर्ग, फिर जवान, और धीरे धीरे वहां से सब चल रहे। क्यों? They were reminded of themselves. वो अपने लिए उनको स्मरण आया कि कभी ना कभी हम भी पाप में सम्मिलित थे। और स्पेसिफिकली अगर देखें तो वो यही यूं ही बयान किया कि ऐसे ही पाप में कभी वो सम्मिलित थे, शामिल थे। इसका वहां पर बाइबल में बताया नहीं गया कि खुदावंद यीशु मसीह ने उंगली से क्या लिखा, लेकिन स्कॉलर्स कहते हैं प्रभु यीशु मसीह ने उन सब के गुनाहों को वहां पर लिख दिया। कभी तू भी, कभी तू भी, कभी तू भी, कभी तू भी, सब चले गए। तब प्रभु यीशु मसीह उठकर उस औरत को पूछते हैं, हाँ कहां गए? चले गए? किसी ने तुझे गुनाहगार नहीं ठहराया? तो कहती प्रभु किसी ने नहीं, सब चले गए। तो प्रभु यीशु मसीह क्या कहते? कहते मैं भी तुझे गुनाहगार नहीं ठहराता, लेकिन आगे से गुनाह। प्रभु यीशु मसीह ने माफी प्रैक्टिकल तौर पर दी, उसके गुनाहों को माफ कर दिया, उसको आगे से कहा आगे से ना करना। प्यारे जो खुदावंद यीशु मसीह यही बात हमें भी सिखाते हैं। हम लड़ाई झगड़ा नहीं बल्कि प्यार मोहब्बत से एक दूसरे के साथ रहे। हमने मत्ती की अंजील उसके 26 अध्याय में से आज पाठ पढ़ा। वहां मैं प्रभु यीशु मसीह के बड़प्पन को देखता। ऐसी उसके बड़प्पन को मैंने 3 बातों में देखा। इस अध्याय में हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह को पकड़वाया गया। सबसे पहली प्रभु यीशु मसीह के बड़प्पन जो मुझे दिखाई पड़ा वो यीशु मसीह के इस बात में कि प्रभु यीशु मसीह का उन पकड़ने वालों के साथ बर्ताव कैसा था, हिज एटीट्यूड। 26 अध्याय की 47 आयत से अगर पढ़े तो वहां लिखा, वह ये कह ही रहा था कि यहूदा जो 12 में से एक था आया और उसके साथ प्रधान याजकों और लोगों के पुरनियों की और भी बड़ी भीड़ तलवारें और लाठियां लिए हुए आई। उसके पतवारें जो है उनसे संकेत दिया था, जिसको मैं छूऊं वही है, उसे पकड़ लेना। और प्रभु यीशु मसीह के पास जब वो आए तो 49 आयत में देखते हैं प्रभु यीशु मसीह को कहते हैं रब्बी नमस्कार। तो प्रभु यीशु मसीह 50 आयत में कहते हैं मित्र जिस काम के लिए तू आया है वो कर, उसे कर ले। What was his attitude? अगर मान लीजिए हम में से कोई हो तो उसे पता हो ये मुझे पकड़ने के लिए आए हैं, तो वो क्या करेगा? धीरे से वहां से निकलने की कोशिश करेगा, या फिर लोगों को कहेगा इनको देखो। लेकिन नहीं, प्रभु यीशु मसीह का बर्ताव उनके साथ कैसा था? बिल्कुल राइट है ना, सही। कहते जिस काम के लिए तुम आए हो उसे कर। तब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर हाथ डाले, उसे पकड़ लिया। प्यारे दोस्तों, और दूसरी बात, द प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस। आज हम हिंदुस्तान में अक्सर जब प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस को कहते हैं तो किसी की याद आती है? किसकी आती है? हाँ बिल्कुल, महात्मा गांधी। बट फ्रॉम दिस प्रिंसिपल, उसने इस सिद्धांत को कहां से लिया?
इट इज जीसस क्राइस्ट, इट्स द सर्मन ऑन माउंट। ये प्रभु यीशु मसीह है, ये पहाड़ी उपदेश है जिसको महात्मा गांधी जी ने पढ़ा था और वहां से इस नॉन वायलेंस को प्रिंसिपल को लिया था, अहिंसावाद के सिद्धांत को लिया था। जो खुदावंद यीशु मसीह उन शख्सों के साथ कैसा रवैया है हमें देखते हैं। लिखा उसके साथियों में से, जब उन्होंने हाथ डाले तो प्रभु यीशु मसीह के साथियों में से किसी ने बढ़कर तलवार निकाली। पीटर पतरस वही उतावला होता था और पतरस ने तलवार निकाली और क्या किया, किसी के कान उड़ा दिया। और प्रभु यीशु मसीह का फिर देखिए स्वभाव कैसा है। प्रभु यीशु मसीह कहते अपनी तलवार म्यान में रख ले, क्योंकि जो तलवार चलाते हैं वे सब तलवार से नसीए। और खुदावंद यीशु मसीह ने उस का कान लेकर उसे जोड़ दिया था। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह 53 अध्याय आयत में कहते क्या तू नहीं जानता कि मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूं और वह स्वर्गदूतों की 12 पलटन से अधिक मेरे पास अभी उपस्थित कर देगा। खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि अगर मैं एक मिन्नत करूं प्रभु से, 1 सेकंड में 12 पलटन फौज आ जाएगी। और 12 पलटन होती पता कितनी है? रोमी साम्राज्य की फौज जो थी वो एक पलटन में 6000 सैनिक होते थे, 6000। और यहां पर यीशु मसीह कहते 72,000 लोग आ रहे हैं। और 72,000 सैनिकों की समर्थ कितनी है पता है? यदि हम खुदा के कलाम में दूसरा राजा 19 अध्याय उसकी 35 आयत पढ़े तो वहां पर बताया गया है कि एक दूत आया था, एक ही सैनिक आया था खुदा का, और 1,85,000 लोगों को उसने खत्म कर दिया था। 1,85,000। और यहां पर कितने हैं? 72,000। कितनी समर्थ! प्यारे लोग, हमारा प्रभु समर्थी परमेश्वर है, वो कुछ भी कर, लेकिन वो चाहता है कि हम हमेशा प्यार और मोहब्बत से रहें। और इसी का संदेश देने के लिए तो वो जमीन पर आया था। उसने अपने जीवन से, पहली बात अपने संदेश से, दूसरी बात अपने जीवन शैली से यही संदेश दिया ताकि हम उसका अनुसरण करें। तीसरी बात देखा कि वो प्रभु यीशु मसीह का बड़प्पन है। He gave preference to the will of God। वो परमेश्वर की इच्छा को ही पहल देते रहे। इसी अध्याय में यदि हम 55 और 56 आयत पढ़े तो लिखा, उस समय यीशु ने भीड़ से कहा, क्या तुम तलवारें और लाठियां लेकर मुझे डाकू के समान पकड़ने के लिए निकले हो? मैं हर दिन मंदिर में बैठकर उपदेश दे दिया करता था और तुमने मुझे नहीं पकड़ा। तो ये सब इसलिए हुआ कि भविष्यद्वक्ताओं के वचन पूरे हों। परमेश्वर ने भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा पहले से अपनी योजना को बता दिया है कि मनुष्य का पुत्र आएगा और वो ऐसे ही पकड़वाया जाएगा, वो सब ऐसे ही पूरा होगा। दिस वाज द विल ऑफ गॉड। यही परमेश्वर की इच्छा थी जो प्रभु यीशु मसीह में पूरी हो रही है। आज हम अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा को कितनी पहल देते हैं, डिपेंड करता है। बहुत दफा हम अपनी इच्छा को आगे रखने के लिए तत्पर रहते हैं। और तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, जीसस क्राइस्ट गेव द मैसेज ऑफ टुगेदरनेस। एक साथ बने रहने का मैसेज उन्होंने सलीब पर लटकते हुए भी दिया है। प्यारे जो सलीब पर लटकता मसीह भी सबसे पहली बात जो उसके मुख से निकली वो क्या थी? ऐ बाप इन्हें क्षमा कर। सलीब पर लटकते हुए भी तो वो कह सकता था, ऐ बाप इनको हटा, तबाह कर, फौज भेज, हो सकता था सब कुछ, लेकिन नहीं। तो यीशु मसीह कहते हैं, मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और खुदाई का जीवन पाओ और परमेश्वर के साथ मिल जाओ। कहते ऐ बाप कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। हमने इफिसियों के खत उसके 2 अध्याय 14 से आगे पाठ पढ़ा, तो उसमें भी संत पौलुस बड़े स्पेसिफिक बातों को वहां पर बयान करता है।
कहता क्योंकि वही हमारा मेल है, प्रभु यीशु मसीह जिसने दोनों को एक कर दिया, अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया, और अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी मिटा दिया, कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे, और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। प्यारे यीशु, उसने हमें परमेश्वर के साथ फिर से मेल करवा दिया। देखा, उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो निकट थे दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया, क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। तो यीशु मसीह ही हमारा मेल परमेश्वर के साथ कराते हैं। हमें हमेशा इस सब के लिए प्रभु को धन्यवाद देने की आवश्यकता है, और हमेशा अपने में वैसा ही एटीट्यूड इनकलकेट करने की आवश्यकता है जैसा प्रभु यीशु मसीह का था। क्योंकि उसने फिलिप्पियों के खत 2:5 में यूं ही कहा, अपने में वैसा ही स्वभाव रखो जैसा मसीह यीशु का था। उसका स्वभाव कैसा? वो लड़ाई नहीं बल्कि मेल मिलाप चाहता है। हम हमेशा मेल मिलाप से रहें, खुशहाली से रहें, ताकि खुदा का अनुग्रह हम सब पर बना रहे। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीषित करे। खुदा बेटे, खुदा पाक के नाम से मांगते हैं, आमीन।